सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो जैसा कि आपको पता है, हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है, क्या कहते हैं, लक्ष्य 450 मार्क्स का, जिसमें कि आप हर एक सब्जेक्ट्स का, जैसे कि मैथ, साइंस, जो भी हिंदी, संस्कृत, उसको आप अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्लास लेकर फ्री में आप तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आप अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर पाइएगा और अपने नाम रोशन कर पाइएगा। तो आज हमारा हिंदी का फर्स्ट लेक्चर है, जो कि वर्णिका चैप्टर का है। तो उस चैप्टर का पहला टॉपिक है दही वाली मगम्मा। क्या है? दही वाली मगम्मा। तो हम कहानी के माध्यम से, किताब नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ 15-10 मिनट आपको कंटिन्यू मेरे साथ रहना है। तो आपको एक अच्छा सा कहानी सुनने को, देखने को मिलेगा। घर का कहानी है, जो कि आपके बुक में दिया गया है। कहानी सुनने में मज़ा आएगा। तो यदि आपको अच्छा लगता है क्लास, तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरा स्टूडेंट भी यदि इस तरह से नहीं पढ़ पाता है या नहीं सीख पाता है, तो उसको भी सीखने के लिए मिलेगा। तो चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। क्या नाम है? दही वाली मगम्मा। ये जो लिखा गया है कहानी, कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। तो कन्नड़ में लिखा गया है, तो हम जो पढ़ेंगे हिंदी में पढ़ेंगे। हमारा जो मातृभाषा है क्या है? हिंदी है। तो इसको पहले ये जो लिखा गया है दही वाली मगम्मा, इसको लिखा गया है कन्नड़ भाषा में। किसने लिखा है? श्रीनिवास ने। किसने? श्रीनिवास ने लिखा है। तो कन्नड़ भाषा में लिखा है। आपसे ये भी पूछ देगा कि श्रीनिवास का जो पूरा नाम था क्या था? श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? याद रखना है, श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार, ये था इनका पूरा नाम श्रीनिवास का। तो आपको ये एक पॉइंट याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था। तो दूसरा आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा जन्म इनका कब हुआ था। तो याद रखना है 6 जून 1891 ईस्वी, कर्नाटक के कोलार जगह में। कर्नाटक के कोलार जगह में इनका जन्म हुआ था। और हम जो पढ़ते हैं हिंदी में पढ़ते हैं, तो इसको हिंदी में अनुवाद किया है B.R. नारायण ने। किसने? B.R. नारायण ने इसको हिंदी में अनुवाद किया है। तो कहानी अब हम सीखते हैं। कहानी में एक गांव का कहानी है। उस गांव का नाम है अबलूर। क्या नाम है? अबलूर। और वो जो गांव है वेंकटपुर के पास है। वेंकटपुर के पास अबलूर एक छोटा सा कस्बा या कह सकते गाँव है, वहाँ उसका घर था, उस लेडीज का। उसका काम था कि वो, उसके पास गाय रहता था जो कि उससे दूध दूह करके और उससे दही बनाती, दही कहीं दूसरी जगह बेचने जाती थी। तो दही बेचने जाती थी। तो पहले के समय में क्या होता था, अभी भी चलता है, तो 1 महीना लगातार कंटिन्यू दूध दिया जाता है। तो 1 महीना कंटिन्यू दूध दिया जाएगा, जो कोई भी लिया जाता है, जैसे उठाना जिसको बोलते हैं। तो 1 मंथ के बाद उससे रुपया लिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को, इस कह सकते हैं कि माध्यम को हम बोलते हैं बारी। ठीक है। तो 1 महीना हुआ, दूध दिया, लेकिन उससे कोई रुपया नहीं लिया। जब महीना लगा तो उससे एक ही बार इकट्ठा रुपया लेगा, इसे बोलते हैं बारी। तो वो जो लेडीज जो है उसका नाम है मगम्मा। क्या नाम है? मगम्मा। तो याद रखना है, इस कहानी में मगम्मा बार बार आएगा। तो आपसे पूछ देगा कि इस कहानी का, दही वाली कहानी में मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र यानी कि मुख्य जो कैरेक्टर है किसका है? तो मगम्मा का है। किसका? मगम्मा का। यदि आप फिल्म देखते होंगे तो उसमें भी एक हीरो होता है, जो कि उस फिल्म का जो मेन कैरेक्टर होता है वो क्या होता है? हीरो। उसी प्रकार से इस कहानी का, या कह दीजिए इस फिल्म का मुख्य जो पात्र है वो क्या है? मगम्मा। मगम्मा शादीशुदा है, उसका पति भी था, लेकिन किसी कारणवश से उसका पति भाग जाता है। तो क्या कारण था, सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो मगम्मा का शादी हुआ था। तो मगम्मा जो है, जब उसका पति कहीं से बाहर से आता तो वो अच्छा कपड़ा नहीं पहनती थी। जिस तरह से रहना चाहिए एक शादीशुदा महिला को, उस तरह से वो नहीं रहती थी। थोड़ा सा अजीब तरह से कपड़ा, जहाँ तहाँ कोई भी कपड़ा पुराना दुराना पहन के रहती थी। तो एक कहानी आपको याद रखना, एक चीज, जब कभी किसी, इस कहानी में बताया गया कि जब पति आए तो पत्नी को जो है अच्छा कपड़ा पहन के रहना चाहिए। ठीक है, ये कहानी में बताया गया। तो मगम्मा का जो पति था, जब मगम्मा को देखती थी कि मगम्मा ठीक ठाक नहीं रह रही है, और वो जो है
कुछ अलग तरह से रहती है, उसको अच्छा नहीं लगता था उसके पति को। तो इसके पति को कोई दूसरी औरत पसंद आ गई, तो वो क्या करता है, किसी दिन मन बना के उस लेडीज के साथ भाग जाता है। कौन? मगम्मा का पति। तो भाग गया तो मगम्मा अकेली रहने लगी, विधवा नहीं कह सकते, लेकिन वो भाग गया था उसका पति। तो मगम्मा का एक बेटा भी था जिसका नाम नहीं दिया गया है, याद रखना है। उसका बेटा था, लेकिन उसका जो बेटा था उसका शादी हो गया था। उस जिससे शादी हुआ था उस लड़की का नाम था, या कह सकते मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा। और उससे एक बेटा भी था, यानी कि मगम्मा को पोता भी हुआ, यानी नजम्मा को बेटा भी था, जो कि मेन कैरेक्टर कह सकते हैं कि मेन पात्र जो है ये काम करेगा, मेन काम करेगा। कौन? इसका पोता। तो क्या होता है, मगम्मा रोज जो जाती है अपने गांव वेंकटपुर अबलूर से, कहाँ दही बेचने जाती थी? वेंकटपुर से जाती थी बेंगलोर, क्या करने? दही बेचने जाया करती थी। कौन? मगम्मा। तो जब दही बेचने जाती थी तो रास्ते में मिलता था एक रास्ता, अमराई का कुआं। रास्ते में क्या मिलता था? अमराई का कुआं। आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, बताइए। अबलूर से बेंगलोर जाते वक्त मगम्मा को रास्ते में क्या मिलता था? अमराई का कुआं। अमराई का कुआं। और वहां जो एक जाती थी बेचने, तो कहीं आप जाइएगा, कहीं बार बार जाइएगा तो वहां से किसी न किसी से लगाव हो जाता है। उसी प्रकार मगम्मा को भी एक लेडीज से लगाव था जिसे वो मौजी कहती थी। क्या कहती थी? मौजी। लेकिन उसका पता नहीं था कि उसका नाम क्या है, लेकिन ये बताया गया है वो लेखक की पत्नी है। लेखक की पत्नी या कथावाचक उसको बोला गया है। मौजी को क्या बोला गया है? कथावाचक। तो मगम्मा जाती थी कहाँ? बेंगलोर। तो वहाँ जाती, दही बेचती, गांव गांव घर घर जाके। तो शाम होते या कभी कभी मौजी के यहाँ घर पे बैठ के अपना बातचीत क्या करती थी। मौजी भी अपना कहानी बताती और मगम्मा भी अपना कहानी एक दूसरे से शेयर करती थी। तो एक दिन जब क्या होता है, मगम्मा जब अपने घर से आती है, और याद रखना है एक पॉइंट, मगम्मा जो दही बेच के रुपया उसको मिलता था, वो अपनी बहू को कुछ न कुछ प्रत्येक साल कुछ न कुछ, कभी कला का हार, कंगन, कभी मंटी का जो भी होता है, झुमका, ये सब, पायल, ये सब दिया करती थी मगम्मा अपने बहू को। एक दिन क्या होता, मगम्मा जो है उदास सी होती है और वहाँ आती है कहाँ? बेंगलोर। और मौजी से पूछ देती है कि स्वाभाविक है किसी का मन उदास है तो कुछ तो लगता है कि इसके साथ कुछ हुआ है। तो मौजी जो है पूछ देती है मगम्मा, अरे ओ मगम्मा बताओ कुछ दिक्कत है क्या? कहता है क्या बताए मौजी, आज बहुत अथी हो गया, अनसुनी हो गया मेरे दोनों सास पुतों में। तो क्या हुआ? देखो वो जो है अपने बेटे को मार रहा था, यानी कि मगम्मा के पोते को मार रहा था। कौन? उसकी बहू। तो बोलती है कि हमने सिर्फ ये इतना कहा कि अरे ओ राक्षसनी क्यों मार रही है इस छोटे से नादान बच्चे को। तो उसकी बहू जो बोलती है नजम्मा, उस पर भिड़ जाती है लड़ाई करने के लिए। हम अपने बेटा को नहीं मार सकते, ये वो दिस दैट जो भी है। कहा कि मेरा बेटा है, हम कुछ भी करें, तुमको इससे क्या मतलब है। अब देखिए दादी है तो दादी का दया बनता है किसी छोटे बच्चे को लेकर। यदि लड़ाई हो जाए कितना भी, तो दादा दादी जो है पोता पोती से प्यार करता है। देखे होंगे आप लोग या देखते होंगे। तो वही बात इसमें भी था, कितना लड़ाई झगड़ा हो गया, मगम्मा जो है अपने पोता से प्यार करता था, तो उसके लिए कुछ न कुछ लेके जाया करता था। कौन? मगम्मा, खरीद करके। तो ये सब हुआ और कहा कि ठीक है, नजम्मा से बोलता है ठीक है तुम इतना बोल रहे हैं, आने दे तेरे पति को, हम बताते हैं। वो बहुत हीरो बन रहा है। इस तरह बात हुआ, ये सब कहा ठीक है। मौजी बोलती है अरे मगम्मा देखो इस तरह से लड़ाई झगड़े करने से कुछ नहीं होगा, ठीक से शांति से रहो, मिलजुल करके रहो। अब मौजी को लगा ये भी सही बोल रही है, तो कोई भी यदि बोल रहा है तो सही बोलता है। लेकिन फिर ये घर आती है तो इसका बेटा आ चुका था घर में, तो उसकी पत्नी जो थी नजम्मा पूरा रामायण अपने पति को सुना दिया था। देखिए हम इसको मारे थे तो ऐसे ऐसे बात हो गया। मौजी हम ही को धोपने लगी, गाली गलौज करने लगी। तो जब आई घर मगम्मा तो बोलती है देखो तुम्हारी पत्नी जो है, तुम्हारी कन्या
ये सब करती है। हम थोड़ा उसको कहीं काहे मार रहे, बच्चा है थोड़ा सीख जाएगा धीरे धीरे। तो उस पर हमसे झगड़ गई, लड़ गई। तो उसका लड़का बोलता है देखो माँ, हमको इस तरह का लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, यदि तुमको रहना है ठीक से रहो, नहीं तो अपना समझ लो। मतलब उसकी मम्मी बोलती है तो क्या मतलब, क्या हम अलग हो जाए, तुम्हारी मर्जी। मतलब मगम्मो बोलती है कि हम अलग हो जाएं, तो उसका बेटा बोलता है कि तुम्हारी मर्जी, अलग हो चाहे नहीं हो, लेकिन अच्छे से रहो। तो अगले दिन फिर ये दही बेचने चले जाती है। तो जब आती है घर तो देखती है कि उसका जो बर्तन था उसको अलग कर देता है। कौन? उसकी बहू नजम्मो। उसका जो बर्तन जो भी था उसको अलग कर देता है। अलग करके चल देखता है कि मेरा बर्तन अलग है, और उसका बेटा बहू पोता सब खा पी के एकदम सो रहा है, मस्ती काट रहा है। इस शाम तक वही देखी कि कुछ नहीं कही, शांत होके अपना अलग होके खाने लगी, और अच्छा अच्छा खाना भी खाने लगी। अब कपड़ा भी पहनने लगी। पहले एक समय ये तो अच्छा कपड़ा भी नहीं पहनती थी। अब इसको लगा कि नहीं, अब रुपया बचा क्या करेंगे, रुपया बचा के क्या करेंगे। ये जो है जब दही बेचने जाती तो मौजी जो है, ये मौजी जो आप देख रहे हैं, ये मखमल का ब्लाउज पहनती थी। किसका ब्लाउज? मखमल का ब्लाउज पहनती थी। तो मगम्मा भी पूछ देती, अरे ओ मौजी, आप जो ये पहनते हैं मखमल का ब्लाउज, कितने रुपये आता है? तो मौजी बोलता है अरे 7-8 रुपये का आता है। उसका ठीक है मौजी, हम भी पहनेंगे। तुम पहनेगी? हाँ मौजी, पति जब था तो सुख मिला नहीं, तो अब जाकर पहन लेते हैं। तो ये ब्लाउज खरीदती है, पहनती है मखमल का। तो गांव वाला इस पे हंसने लगता है कि देखो कितना बूढ़ा हो गई और हीरोइन जगते यानी कि जवान बनना चाहती है। इस तरह कुछ कमेंट करता है सब गांव वाला सब। गांव में एक और बच्चा, बहुत सारा नहीं पढ़ा लिखा बच्चा जो होता है CBSE बोर्ड का, वो देखते होंगे टाई बैच ऊँच लगा के घूमते रहता है या पढ़ता है, पढ़ने जाता है, ठीक। तो वो भी इसको ट्रोल देता है, ट्रोल करने लगता है, देखो मगम्मा क्या पहन ली है, लग रही है एकदम हीरोइन बन गई है। अरे तब उसको भी, उस लड़का को भी बोलता है अरे तुम भी तो ये गला में फंसी लगा के बैठा है। यानी कि टाई जो होता है, टाई को उसको मगम्मा बोलती है फसरी। मतलब तुम भी तो ये फसरी लगा के रखा है, मतलब कि फांसी जैसा फांसी लगा के रखा है। तो सब लोग उस पर हंसता है, इस तरह ताना वाना सुनता है। तो मौजी को ये बात बोलता है अरे लोग है कहता है तुम बुढ़ारी में ये कर रही है, तो लोग हंसेगा नहीं तो क्या करेगा। तो फिर ये जो है एक इस तरह से होते रहता है। फिर एक इसके गांव में एक डाकू था, रंगप्पा नाम का एक डाकू या जुआरी था। पूछेगा रंगप्पा कौन था, तो बोलना है मगम्मा के गांव का जुआरी और डाकू था। मगम्मा के गांव का क्या था? जुआरी और एक डाकू था। तो जब मगम्मा दही बेचने जाती तो एक दिन क्या होता है, रंगप्पा उसके पीछे लग जाता है और मगम्मा से बातचीत करने लगता है। अरे ओ मगम्मा कहाँ जा रही है? तो मगम्मा दही बेचने जाती है। दही बेचने जा रही है। कहता है थोड़ा चुन्ना दो ना। याद रखना है मगम्मा जो है क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। मगम्मा क्या खाती थी? पान और सुपारी। याद रखना है। तुम्हारे पास चुनना होगा, थोड़ा दो ना, हमको जरूरी है। कहता है ठीक है, दे देता है। कहता है देखो मगम्मा, हमको थोड़ा मजबूरी आ गया है बातचीत करते करते कि हमको कुछ रुपये का ज़रूरत है, कुछ रुपये का ज़रूरत है, तो वो तुम दे दो तो हमारा कम हो जाएगा। और जब हमारा रागी का फसल कट जाएगा, जब हम बेच देंगे तो उससे जो रुपया आएगा हम तुमको रिटर्न कर देंगे, लौटा देंगे, चुकता कर देंगे। तो मगम्मा बोलता नहीं हमारे पास नहीं है। तो मगम्मा चल जाती है दही। इस तरह बात करते करते फिर उससे छुटा करते। और बेंगलोर जब जाती है तो अपने मौजी, वो जो मौजी रहती थी बेंगलोर में, उससे कहते देखो मौजी, आज हमको रंगप्पा मिला था, हमसे रुपये मांग रहा था, तो आप ऐसा करो, मेरे पास जितना रुपया है ना आप रख लो, आप अपने पति से कहवा के आप अपने बैंक में रखवा लीजिएगा, ताकि हमारा रुपया सेफ हो जाए, नहीं तो वो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह का चलते रहा। मौजी बोलते हैं ठीक है हम पूछेंगे। तो मगम्मा फिर अगले दिन किसी दिन जो है जाती है बेचने, तो रंगप्पा फिर पकड़ लेता उसका हाथ। जिस तरह से उसका पति नहीं हाथ पकड़ता, उस तरह से रंगप्पा पकड़ के कस के बैठा लेता अपने पास में। तो और उससे बातचीत करने लगता है, अरे देखो ये वो हम जानते हैं कि तुम्हारी बहू अलग हो गई है, तो तुम्हारे पास रुपया रखा होगा। इस तरह से
बोलता है कुछ, कहता नहीं है मेरे पास। तो मगम्मा जो है फिर इस मौजी को कहता है, मौजी ये लो रुपया गिन लेना और रखवा देना बैंक में। तो मौजी कहता है रुको रुको, हम अपने पति से नहीं पूछे हैं, पूछेंगे तब तो रखवाएंगे, अब पूछ लीजिएगा। तो इस तरह का कहानी चलते हैं। तो इसकी बहू को खबर चल जाता है, पता चल जाता है कि रंगप्पा जो है इसकी सास से रुपया ऐंठना चाहता है, रुपया धन ऐंठना चाहता है। तो क्या किया जाए? तो नजम्मा जो है होशियार होती है, बुद्धिमान होती है। वो अपने बेटा को क्या कहता है, जाओ तुम अपने दादी के पास रहना। किसके पास? दादी के पास रहना, क्योंकि समझ गए कि यदि ये जाएगा तो पोता जाएगा तो दादी है, दादी का स्वभाव भी अच्छी हो जाएगा, धीरे धीरे और भी कुछ हो जाएगा। ये जो है अपने बेटा को कहाँ भेज दिया? मगम्मा के पास। अब पोता जो है मगम्मा का पोता उसी के साथ रहने लगा, इधर उधर जाने लगा, बाजार भी जाने लगा। तो इसका पति जो था, ये और इसका पति दोनों जो है माफी मांग लेता है मगम्मा से कि हमको क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गया। तो उसके बाद नजम्मा एक तरीका और अपनाती है। क्या कहती है? देखो अपने सास से, देखिए मौजी आप बहुत बुरी हो गए, आप दही बेचना छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि उसको लगता था यदि ये दही बेचेगी सब रुपया उसके पास रहेगा, यदि हम दही बेचेंगे तो रुपया किसके पास आएगा? मेरे पास आएगा। तो नजम्मा यही सोच से उसको कहती है कि मौजी आप दही बेचना छोड़ दीजिए, आप खाइए आराम से रहिए, हम दही जाके बेचाया करेंगे। तो नजम्मा जो है एक दिन मगम्मा जो है नजम्मा को वहीं जहाँ खुद बेचने जाती थी दही, वहीं ले जाती है बेंगलोर। बेंगलोर जब जाती है उसके बाद वहाँ जहाँ मौजी के साथ रहती थी, यानी कि मौजी से जो बातचीत करती थी, उस मौजी को पहचान देती है कि ये हमारी बहू है नजम्मा, ये मौजी है, जो कुछ भी दिक्कत होगा मौजी को बता दिया करता हूँ। तो नजम्मा को बोलता है मगम्मा ठीक है। तो बातचीत हुआ। तो एक साइड में मौजी जो है नजम्मा को एक साइड में बुला के पूछती है कि नजम्मा, अरे ओ नजम्मा ऐसे काहे करती है तुम, झूठों लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा थोड़ी होता है, शांति से रहो। तो नजम्मा बोलती है देखिए मौजी, झगड़ा एक तरफा थोड़ी होता है, तो हम अपने बेटा को मार रहे थे, तो कोई कुछ गलत किया, वो कुछ गलत कर दे, एक थप्पड़ मार नहीं सकते उसको। तो नहीं, तुम भी ठीक ही है, लेकिन आराम से रहना, ठीक है, आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो ये था हमारा कहानी, ठीक है, सास और बहू का कहानी। तो इसमें आपसे पूछेगा पोता का क्या रोल था? पोता का रोल यही था कि उसने झगड़ा को निपटा दिया, झगड़ा खत्म कर दिया। झगड़ा को निपटाने के लिए बहू ने क्या षड्यंत्र रचा था? किस लिए झगड़ा को टाला था? कि झगड़ा को इसलिए टाला था कि रंगप्पा उसकी सास से धन न ऐंठ ले, इस वजह से झगड़ा को खत्म करने का सोचा। मगम्मा के बारे में लिखना होगा तो लिखना, मगम्मा एक सुशील, सज्जन और एक अच्छी महिला थी, सुसब्र महिला थी। और ये अबलूर के बंकटपुर के पास, अबलूर के पास रहती थी, और ये दही बेचने जाती थी बेंगलोर। वहाँ एक लेडीज रहती थी, महिला, उसे ये मौजी कह के पुकारती थी। उसके पास उसे एक बेटा था, उसकी बहू भी थी नजम्मा नाम की, जो कि बहुत बुद्धिमान थी नजम्मा। ये था हमारा कहानी। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो दूसरों को भी शेयर करें, और आप भी देखें, क्वेश्चन आंसर बनाएं, इसका ऑब्जेक्टिव देखें। यदि एक भी ऑब्जेक्टिव छूटता है आपसे तो कमेंट करें, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।